दोस्तों आपकी फरमाइश पे मैं हाजिर हूं आपके लिए द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पोएम लेके। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपकी पोएम में सारी कंप्लीट कराऊंगा, तो अमेंडा मैंने करा दी, एनिमल्स करा दी। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी जल्दी से जाके देख लीजिए और मजे से इन पोएम्स को एंजॉय करते हुए फुल मार्क्स इनमें लाइए। अभी आप बात करते हैं हम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन की, जो ऑग्डन नैश की लिखी हुई एक बेहतरीन बैलेड है। बैलेड का मतलब होता है एक ऐसी पोएम जिसके अंदर एक स्टोरी होती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अमेजिंग, और मैं कहूंगा इन तीनों पोएम्स में सबसे ज्यादा मजे से सीखे जाने वाली पोएम यही है। तो क्या आप तैयार हैं इस अमेजिंग पोएम को सीखने के लिए? लेट्स गेट स्टार्टेड। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये कहानी है ब्लिंडा नाम की एक छोटी लड़की की, जिसके 4 पेट्स हैं, जिनमें एक ड्रैगन भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत डरपोक है, कावर्ड है, जिसके लिए उसका मजाक भी उड़ाया जाता है। लेकिन वक्त आने पर वही ड्रैगन सबसे बहादुर निकल के आता है और दुनिया को बता देता है कि वो कोई कायर वायर नहीं है। आपने वो डायलॉग तो सुना है ना, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। फ्लावर नहीं, ड्रैगन है मैं। दोस्तों ये पोएम एक पोएम ही नहीं बल्कि एक बैलेड की फॉर्म में लिखी गई है। यानी एक ऐसी पोएम है जिसके अंदर एक स्टोरी छिपी हुई होती है, और इस तरह की पोएम के लिए कहा जाता है कि आप इसे लाउड पढ़ें, रिदम के साथ पढ़ें, यानी इसको गा के पढ़ें और इसे एंजॉय करें। तो वही मैंने आपके लिए इंतजाम किया है एक रैपर का, एक बड़ा महंगा सा इंटरनेशनल लेवल का रैपर मैंने आपके लिए हायर किया है। क्या हुआ, देखना नहीं चाहोगे? आइए देखते हैं। Blinda lived in a little white house with a little black kitten and a little gray mouse, and a little yellow dog, and a little red wagon, and a really truly little pet dragon. Now the name of the little black kitten was Ink, and the little gray mouse she called him Bling, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward, and she called him Custard. भाई फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कह रहा है कि ब्लिंडा एक छोटे व्हाइट कलर के हाउस में रहती थी, व्हाइट कलर के घर में रहती थी, जहां पे उसका एक ब्लैक किटन था, एक ब्लैक बिल्ली का बच्चा था, एक लिटिल ग्रे माउस, एक ग्रे कलर का छोटा सा चूहा था, एंड लिटिल येलो डॉग, और एक येलो कलर का डॉग था, कुत्ता था, ठीक है जी, एंड लिटिल रेड वैगन, और एक गाड़ी थी लाल कलर की छोटी सी, एंड रिलियो ट्रूलियो, इसका मतलब ये होता है सच्चाई में, वाकई में एक छोटा सा क्या था, एक पैट ड्रैगन था, और एक कैसा कौन था, एक ड्रैगन था। यहाँ पे रिलियो ट्रूलियो एक पोएटिक इफेक्ट देने के लिए यहाँ यूज किया गया ताकि ये पोएम का मजेदार सा एक इफेक्ट आ जाए, इसलिए ये वर्ड यूज किया गया। अब भाई जो लिटिल ब्लैक किटन था उसको वो इंक कह के बुलाती थी, जो लिटिल ग्रे माउस था उसको वो ब्लिंक कह के बुलाती थी प्यार से, ठीक है, और जो डॉग था येलो डॉग को मस्टर्ड कहती थी, लेकिन ड्रैगन को वो कावर्ड कहती थी, कायर कहती थी, और उसको वो कस्टर्ड कह के बुलाती थी। Custard the dragon had a big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath. Mouth like a fireplace chimney for a nose, and really truly daggers on his toes. Blinda was as brave as barrel full of pears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. जो कस्टर्ड ड्रैगन है उसके बड़े लंबे लंबे शार्प दांत हैं, और उसके टॉप पे, उसके सिर पे यहाँ पे नुकीली चीज हैं, स्पाइक्स बने हुए हैं, यानी स्पाइक्स का मतलब होता है नुकीली चीज, ठीक है, और स्केल्स हैं, उसके नीचे स्केल्स बने हुए हैं, उसका मुंह फायर प्लेस जैसा है, और उसकी नाक एक चिमनी जैसी है, कंपैरिजन करके बताया गया है, पोएटिक डिवाइस है बाय द वे, अभी लास्ट में समझाऊंगा। और सच में उसके ना पैरों में तो ऐसा लगता है जैसे खंजर गड़े हुए हों। अब आगे बताया गया कि कौन कितना बहादुर है। ब्लिंडा जो है वो खुद इतनी बहादुर है जैसे बैरल्स ऑफ बेयर्स हों, और इंक एंड ब्लिंक तो भाई लायंस को चेस करते हुए फिरते हैं, और जो मस्टर्ड है भाई वो भी बहुत बहुत ज्यादा बहादुर है। उसको भी बताया गया कि वो इतना बहादुर है जैसे टाइगर इन द रेस, जो वही टाइगर जो होता है वो अपने गुस्से में होता है ना, इतना बहादुर है भाई। लेकिन जो कस्टर्ड है वही डरपोक है, बस वो ढूंढता रहता है कोई ऐसा सेफ पिंजरा, सेफ जगह जहां वो जाके चुपचाप से बैठ जाए। क्या हुआ, आप भी उन रैपर भाई को ढूंढ रहे हो? यार वो पैसे खत्म हो गए, वो चले गए, इतने में इतना ही मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि उन रैपर को मैं वापस लेके आऊं तो वीडियो को लाइक करो ना, जल्दी से लाइक करो, और मैं फिर उनको बुला के लाऊंगा, और वो फिर आपको ऐसे ही रैपिंग करके दिखाएंगे। अभी के लिए फिलहाल आप मुझसे ही काम चला लो, मैं कुछ रैपिंग कर देता हूं,
ठीक है जी। तो ब्लिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। ब्लिंडा क्या करती थी, ड्रैगन को ना बहुत ज्यादा गुदगुदी करती थी। अनमर्सीफुल का मतलब है कि बिल्कुल दया नहीं करती थी, बहुत ज्यादा करती थी, ठीक है। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। और जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड थे ना, वो जो हमारे ड्रैगन को पर्सिवल कहते थे। पर्सिवल ना एक किंग आर्थर के जमाने का ना एक नाइट था, एक योद्धा था, ठीक है। तो उसका मजाक उड़ाते थे, कह के अरे तू तो भैया योद्धा, कहते नहीं, अरे तू तो ये है, तू वो है, ऐसे करके मजाक उड़ाया जाता है, तो मजाक उड़ाते थे। और क्या कहते थे, ऑल सेड लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द लिटिल कावेल्ट्री ड्रैगन। और वो सब उसके ऊपर हंसते थे गाड़ी में बैठ के, सब उसका मजाक उड़ाते थे। आगे बढ़ते देखते क्या करते थे। और ब्लिंडा गिगल स्टिल शी शुक द हाउस। ब्लिंडा तो इतना हंसती थी कि पूरा घर ही हिल जाता था। शुक मतलब हिला देना, पूरा घर हिला देती थी, इतना हंसा करती थी उसके ऊपर। एंड ब्लिंक सेड वीक व्हिच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। और जो चूहा देख रहे हो ड्रैगन के आगे, उसका मजाक उड़ाता था, वो भी खूब हंसता था उसके ऊपर। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। और जो इंक और मस्टर्ड थे वो ना ड्रैगन से पूछते थे क्या उम्र क्या है तुम्हारी, है बच्चा होना, भाई छोटा सा बच्चा है ना, तो ऐसे करके मजाक उड़ाते थे भाई उसका, ठीक है। तो सारे उसको छेड़ते थे। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। जब भी कस्टर्ड कहता था कि मुझे कोई शांत सी जगह चाहिए जहां पे मैं चुपचाप बैठ जाऊं, तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। सारे कहते थे छोटा बेबी है, मेरा बेबी है, छोटा सा दूध पिएगा, ऐसे करके मजाक उड़ाते थे। आगे सडनली दे हर्ड नेस्टी साउंड। अचानक से साउंड क्रिएट होता है, आवाज आती है, कौन है भाई, कौन है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड। और जो मस्टर्ड होता है ऐसे करते हैं ना, कुत्ते भौंकते हैं, ऐसे गुर्राते हैं। ग्राउल का मतलब होता है गुर्राना। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। और सारे इधर उधर देखने लगते हैं। और उसके बाद म्यूज क्राइडिंग। और जो इंक थी वो कहती म्याऊ। और उसके बाद ओह क्राइड ब्लिंडा। ब्लिंडा कहती ओह क्या हुआ। एंड देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। और जो पायरेट आता है मतलब समुद्री लुटेरा एकदम ज्यादा टन टन, और सारे डर जाते हैं। फिर क्या होता है, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड हिज कटलेस ब्राइट। और वो क्या करता है, उसके हाथ में दोनों पिस्टल है, और उसके साथ साथ में पास में एक चाकू भी, एक छुरी भी है, ठीक है। हिज बियर्ड वाज ब्लैक। उसकी जो दाढ़ी थी वो काली थी। वन लेग वाज वुड। और उसकी एक टांग नकली थी, वो हॉकी का बहुत बड़ा क्या बोल रहा हूं, उसकी एक टांग में लकड़ी की थी, बस इतना याद रखना है, ठीक है। It was clear that the pirate meant no good। और ऐसा लग रहा था, ये क्लियर था कि वो यहाँ किसी अच्छे नेक इरादे से नहीं आया था। फिर क्या होता है, ब्लिंडा pale and she cried help help। ब्लिंडा एकदम पीली पड़ जाती है और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती। बट मस्टर्ड fled with a terrified yell। और मस्टर्ड जो कुत्ता था वो बिल्कुल बेवफा निकला, वो भाग गया। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। भाई इंक भी भाग गई। लिटिल माउस ब्रिंग स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। और वो भी अपने चूहे के बिल में चला गया, चूहा भी, सारे भाग गए। ब्लिंडा हैरान है। उसके बाद क्या हुआ, बट अब जंप कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। लेकिन तभी कस्टर्ड एकदम वहां पे कूदता है और स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। और वो इस तरह से घुर्राता है, इस तरह से फुंकारे मारता है जैसे कोई ट्रेन का इंजन होता है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन। और अपनी पूंछ इस तरह से लहराता है जैसे कि किसी भट्टी के अंदर लोहा जल रहा हो। With a clatter and a clang and a jangling scream, he went at the pirate like a robin at a worm। और वहां पे फिर वो इस तरह से फड़फड़ाते हुए, खटखटाते हुए पायरेट की तरफ बढ़ता है। ऐसा लगता है कि मानो रॉबिन नाम का एक पक्षी, रॉबिन एक पक्षी को कहते हैं, वो अपने कीड़े को खाने की तरफ जा रहा हो। यहाँ पे पायरेट की कंपैरिजन एक कीड़े से की गई है, और जो ड्रैगन है उसको रॉबिन दिखाया गया है। उसके बाद क्या होता है, द पायरेट कैप्टन ब्लिंडा's ड्रैगन। पायरेट दूरी बना लेता है ब्लिंडा के ड्रैगन से, एंड गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। और अपनी जेब से, पॉकेट से एक बॉटल निकालता है। बॉटल वाइन की बॉटल होती है, और वो उसको गल्प कर लेता है, यानी निगल लेता है, पी लेता है। ये जो गल्प है इसका मतलब यही है, ठीक है। He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit। वो अपने बुलेट इस तरह से ऐसे यूं फायर करता है अपनी पिस्टल से, लेकिन वो दोनों ही इधर उधर चली जाती है। और इतने में ड्रैगन काम कर देता है, ड्रैगन उस पायरेट को खा डालता है। ब्लिंडा embraced him, मस्टर्ड licked him। ब्लिंडा ने उसे गले लगा लिया और मस्टर्ड उसे चाटने लगा। No one mourned for his pirate victim। और कोई भी उस समुद्री लुटेरे के मरने पे नहीं रो रहा था। Ink and Blink and Glee did gyrate around the dragon that ate the pirate। और जो इंक और ब्लिंक थे वो ऐसे गोल गोल चक्कर लगाने लगे जो पायरेट को जिसने खा लिया था ड्रैगन उसके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। फिर तभी जो लिटिल डॉग मस्टर्ड था उसने कहा, I would have been twice as brave if I hadn't been flustered। मैं इससे ज्यादा, इससे डबल मैं बहादुर होता अगर मैं घबराता ना। देख रहे हो, आ गई वही वाली बात। मतलब जब मुसीबत पड़ी थी तब तो तुम्हारे हाथ पैर फूल गए थे, लेकिन अब कह रहे हो नहीं, हम ही तो थे जो सबसे ज्यादा ब्रेव थे। तभी एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। और उसके बाद फिर इंक और ब्लिंक ने भी कहा, वो दोनों भी क्या कहने लगे, भाई सुन रहे हो, देख रहे हो कैसे लोग होते हैं। ये है दुनिया, ये है आज की सच्चाई। जब मुसीबत आती है तब तो डर जाते हैं, लेकिन कोई हेल्प करने आ जाता है फिर उसके बाद कहते हैं, अरे तुम्हारी हेल्प की हमें क्या जरूरत थी, हम तो काफी थे।
ये हाल आते हैं। देखो क्या कह रहे हैं फिर, वी वुड हैव बीन 3 times as brave we think। उसने तो कहा था कि हम डबल ब्रेव होते, बहादुर होते, लेकिन इंक और ब्लिक ने तो हद ही खत्म कर दी। वो कहने लगे हम 3 times तुमसे ज्यादा बहादुर होते हैं। एंड कस्टर्ड सेड, लेकिन मेरा कस्टर्ड है कितना प्यारा यार नाम सुन के फायर समझे क्या, वही है ना, पुष्पा समझे क्या, अब वो तुम लगा लेना, ठीक है। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। लाइक कितना सादा आदमी यार, कितना डाउन टू अर्थ आदमी, कह रहा है भाई तुम सही कह रहे हो, तुम मुझसे ज्यादा, सारे ही मुझसे ज्यादा ब्रेव हो। इसके बाद ये जो 2 पैराग्राफ स्टैंजा, इनमें कुछ भी नहीं, पुरानी बात रिपीट हुई है कि ब्लिंडा स्टिल लिव्स इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। अगर इसको पढ़ना है, गाना एंजॉय करना है तो आप इसको पढ़ सकते हो। ये थी पूरी कहानी। आइए अब मैं इसको बताता हूं आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स, एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं, सब कुछ मैं अब आपको इसको देके जाता हूं। तो दोस्तों इस पोएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त। ये वर्ड अगर आपको पता है तो आप मुश्किल से मुश्किल सवालों के आंसर आसानी से कर पाओगे। वो वर्ड क्या, जल्दी से देख लेते हैं। कावर्ड। कावर्ड का मतलब होता है बहुत ही जो कायर इंसान होता है ना, उसको कावर्ड कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए डरपोक या कायर हो गया, जिसको इंग्लिश में वीकलिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। स्पाइक्स। स्पाइक्स का मतलब होता है बाप, किसी तरह का कांटा या नोकदार चीज। ऐसे ही पायरेट। पायरेट का मतलब, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखी है ना मूवी, सबने देखी हुई है, ठीक है जी, समुद्री लुटेरे को कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पर्सन हु अटैक्स शिप्स, उसे क्या कहते हैं, तो बता पाओगे एग्जाम में, बिल्कुल बता पाओगे, पायरेट होता है। पेल्ड का मतलब पीला पड़ जाना। स्नॉटिंग मतलब होता है खराटे लेना या बहुत ही नाक से अजीब अजीब सी आवाज निकल, ऐसे ऐसे करके आवाज निकाल, मुझसे नहीं आ रही, मुझसे नहीं निकल रही क्योंकि मैं ड्रैगन नहीं हूं। गॉबल का मतलब होता है किसी को एकदम से जल्दी से किसी चीज को जल्दी से खा डालना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंप्रेस का मतलब गले लगाना। फ्लस्टर का मतलब होता है घबरा जाना। फ्लैगन का मतलब होता है कोई बॉटल या कंटेनर। ऐसे मौन का मतलब होता है दुख में शोक प्रकट करना या फिर मातम करना। अब आप ध्यान से देखोगे ये सारे वर्ड्स ना मैंने इस तरह से अरेंज किए हुए हैं, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में है कि जो पूरी स्टोरी चली थी ना उस तरह से सारे वर्ड्स हैं। तो आपको बहुत आसानी होगी स्टोरी को याद करने में। अरे स्टोरी को याद करने में तो और भी आसानी होगी, कैसे होगी वो सुनो। ये आ गए हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको लॉन्ग आंसर याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देख लो, मजे में आप समझोगे, ठीक है भाई। पूरी स्टोरी क्या है, आपको अगर पूरी इंग्लिश भी नहीं आती ना, ये पॉइंट्स याद रख लेना, इसी में बना बना के भी लिख दोगे ना तो हर क्वेश्चन का आंसर कवर हो जाएगा। क्योंकि आपके 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, एक तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड आएगा, स्टैंजास दे दिए जाएंगे, क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे, और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, आपको सब्जेक्टिव आंसर लिखने होंगे, क्वेश्चन आएगा आपसे और सब्जेक्टिव आंसर लिखने होंगे, ठीक है। दोनों के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं, ध्यान से देखते हैं स्टोरी को। भाई पहली बात क्या याद रखनी है, अ लिटिल गर्ल ब्लिंडा, एक छोटी लड़की थी ब्लिंडा, लिव्ड इन अ व्हाइट हाउस, जो कहां रहती थी, व्हाइट हाउस में रहती थी। अब सवाल पूछा जाए कि भाई ब्लिंडा कहां रहती थी, व्हाइट हाउस में रहती थी, ठीक है। ब्लिंडा कौन थी, एक लिटिल गर्ल थी। आगे शी हैड पेट्स, उसके पेट्स, जब पेट्स के नाम आपको जरूर पता होने चाहिए भाई। ब्लैक किटन तो इंक कहती थी वो, ग्रे माउस को ब्लिंक कहती थी, येलो डॉग को मस्टर्ड कहती थी, और कावर्डली ड्रैगन को क्या कहती थी, कावर्डली ड्रैगन को कस्टर्ड कहती थी, कस्टर्ड, ठीक है जी। ऑल ब्रेव एक्सेप्ट ड्रैगन, वो क्या मानती थी, उसको क्या करते थे भाई कि सारे ब्रेव हैं बट जो ड्रैगन है ना वो कावर्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल मेक फन ऑफ हिम, किसका, यहां पे हिम कौन है, ड्रैगन का सब मजाक उड़ाया करते थे। वन नाइट पायरेट एंटर्ड, एक दिन क्या हुआ, पायरेट आ गया, समुद्री लुटेरा आ गया। ऑल गेट फ्राइटेंड एंड स्टार्टेड हाइडिंग एक्सेप्ट ड्रैगन, के सारे डरने लगे, डर के भाग गए सिवाय किसके, ड्रैगन के। यही तो हुआ था स्टोरी में। फिर क्या हुआ था, ड्रैगन टैकल्स हिम, ड्रैगन ने उसका सामना किया एंड ईट हिम अप, क्या कर दिया उसने, ईट हिम अप कर दिया, गॉबल कर दिया। गॉबल वर्ड याद रखना, गॉबल वर्ड अभी कराया भी है मैंने आपको, तो गॉबल कर लिया उसने। ईट हिम अप आपको आसानी से लिखने के लिए मैं बता रहा हूं, आपको याद रहे। फिर क्या होता, ब्लिंडा ने उसको एम्ब्रेस किया, गले से लगाया, अदर भी सब ऐसे नाचने लगे, अरे भाई मजा आ गया, ड्रैगन भाई तुम ही तो यार बड़ा अच्छा आदमी हो। लेकिन एक बात बताओ, मैं भी कम नहीं हूं, ये वाली बात भी तो हुई थी ना, तो ये भी आपको याद रखनी, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपकी स्टोरी थी, ये सारी स्टोरी थी। लिखा हुआ मैंने, अदर सिंग्स ब्रेव टू देमसेल्व्स, अपने आप को भी वो सारे ब्रेव कहने लगे कि भाई ये सब होने के बाद, गले वले लगाने के बाद कि भाई हम भी बहुत ब्रेव हैं, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी का सार है, ये सारा सार है। एक निचोड़ मैं बता देता हूं, पहले भी बता देता हूं कि क्या होता है कि भाई जिसको हम कम समझते हैं, जज करते हैं, वो कम नहीं होता। तो कभी किसी को जज मत करो, कोई भी ब्रेव हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, ये स्टोरी में कहा गया है। एक और मैसेज दिएगा स्टोरी में कि इवन इफ, जब ड्रैगन ने उसको खा लिया था, पायरेट को मुसीबत से बचा लिया था, उसने सबको दिखा दिया था वो क्या है, तब भी वो आसमान में नहीं उड़ा, वो जमीन पे रहा। उसने कहा बाकी सब मुझसे ज्यादा ब्रेव है भाई, मैं सबसे कम ब्रेव हूं। उसने तब भी इतनी बड़ी बात की क्योंकि वो क्या था, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान था, बहुत ही बड़ा प्यारा सा अच्छा इंसान था। इंसान तो नहीं था वो, ड्रैगन था बाय द वे, ठीक है। तो ये हमें याद रखना, ठीक है। ये 2 मैसेज इसके अंदर दिए गए, ठीक है। आगे बढ़ते भाई,
आगे भाई इसमें पोएटिक डिवाइस क्या है, क्या भाई पोएटिक डिवाइस क्या है भाई, बहुत सारे पोएटिक डिवाइस इसमें यूज किए गए हैं, बहुत सारे पोएटिक डिवाइस, और बहुत मजेदार है, तभी तो ये बहुत प्यारी सी एक बैलेड है। ठीक है, तो एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या होते हैं, सिमिली क्या होते हैं, इन सारों के जवाब आपको मिलेंगे मेरी इस वीडियो के अंदर जिसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच। ध्यान से देख लेना, एक बार देख लेना, सारे पोएटिक डिवाइस समझ में आएंगे। चलो इस पोएम से रिलेटेड पोएटिक डिवाइस बताता हूं। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन भाई क्या क्या यूज हुआ है भाई, ब्लिंडा बार बार जो पहला लेटर किसी भी वर्ड का रिपीट होता रहता है वो होता है एलिट्रेशन। तो भाई लिव्ड, लिटिल इस तरह से आया था ना, तो ये हो गया एक। ब्लिंडा वाज अ ब्रेव एज अ बैरल, तो ये बेयर्स, तो यहाँ भी बी बाबा की आवाज आ रही थी। ऐसे ही एंड ही हैड इन हिज टीथ अ कटलस ब्राइट, तो यहाँ पे एच की आवाज, हा की आवाज आ रही थी, मैंने लिख दिया आपके लिए। ठीक है, ऐसे ही क्लैटर, क्लैंक, काफी सारे थे, गल्प, ग्रॉग, तो ये दो यहाँ पे ये गल्प और ग्रॉप की आवाज आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेपिटेशन कितना हुआ है, बार बार टिकल का इस्तेमाल हुआ था, सडनली का इस्तेमाल हुआ था, पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो याद भी हो गया। ठीक है, तो बार बार किसी वर्ड का इस्तेमाल हो गया भाई, वो रेपिटेशन कितना आसान है, इसमें मुश्किल है। पोएटिक डिवाइस से डर जाते हो, क्यों डर जाते हो, अरे मजे लो इससे। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे मेटाफर के इसका इस्तेमाल हुआ भाई, चिमनी फॉर अ नोज, भाई चिमनी का इस्तेमाल नोज को दिखाने के लिए किया गया है। एंड रिलियो ट्रिलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, भाई तो ये दो इस्तेमाल हुआ है आपके मेटाफर एज अ मेटाफर। सिमिली, सिमिली क्या होता है भाई, सिमिली में आप ना लाइक या एज का इस्तेमाल करते हुए चीजों की कंपैरिजन करते हो। तो माउथ लाइक अ फायरप्लेस, ब्लिंडा एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज। ठीक है, तो ये सारे आपके सिमिले थे। सिमिले क्या होते हैं मैंने आपको यहां भी समझा ही दिया, बिल्कुल खत्म ही हो गई बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखते हैं ओनोमेटोपिया क्या है। ओनोमेटोपिया का मतलब ये होता है कुछ आवाजें जब हम दिखाते हैं, किसी पोएम के अंदर आवाजें निकलती हुई दिखाते हैं, तो उन वर्ड्स को हम बोलते हैं ओनोमेटोपिया। ठीक है, जिसमें इसमें पोएम में कौन कौन सी आवाज निकलती है, तो बिल्ली ने आवाज निकाली थी ना, म्याऊ, वीक, ओ, क्लैटर, क्लैंक, इस तरह की आवाजें थी, जो वर्ड्स थे जो आवाजें निकालने के लिए दिखाए गए थे, तो ओनोमेटोपिया यहाँ पे ये यूज हुए थे। आगे बढ़ते हैं, राइम स्कीम देख लेते हैं। इसकी राइम स्कीम होती क्या, मैंने आपको एनिमल्स और अमेंडा में समझाया हुआ है, एक बार वो बता देता हूं भाई। कोई भी पोएम होती है उसकी जो लय होती है आखिर में, जो पूरी एक एक स्टैंजा, मान लो एक स्टैंजा है, स्टैंजा के अंदर आपकी 4 लाइंस हैं, कितनी 4 लाइंस हैं, तो हर एक लाइन की लास्ट में एक लय होगी, हर एक लाइन की। जैसे वो गाना ना, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये सजना है समझाने से समझे ना, देखो पहली लाइन में भी ना आया, दूसरी लाइन में भी ना आया, तो जो एक लय होती है उसको ए दे देते हैं नाम, ए नाम दे देते हैं उसको। कोई दूसरी लय बन रही होती है ना, उसको बी नाम दे देते हैं। ठीक है, और ऐसे कोई और लय बन रही है तो उसको सी नाम दे देंगे। तो ऐसा होता है, ज्यादातर 2 ही लय होती हैं, ए और बी। ठीक है, कोई भी गाना उठा के देख लो, कोई भी आपका फेवरेट सॉन्ग हो के चक दे इंडिया, ऐसे गूंजों में, कलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में, बीजों में, नींदों में, रीजों में, देखो में लास्ट में सब में आ रहा है ना, तो यानी आवाज कितनी निकल रही है, लय एक है। 4 लाइनों में सिर्फ ए आया, एक ही लाइन थी, एक ही लय थी। ठीक है, तो ये ए हो गया। तो ज्यादा ए बी होती है, बहुत कम होता है कि एक एक्स्ट्रा हो सी, तो उसे सी बोल देते हैं। तो 2 ये क्या है, बी का मतलब क्या हो भाई, कोई दूसरी लाइन। तो अगर कोई स्टैंजा 4 लाइन का जो भी स्टैंजा था इस पोएम में, उसमें सिर्फ 2 तरह की लाइन थी और वो इस तरह से अरेंज हुई थी। ठीक है, बहुत आसान था। बस एक स्टैंजा 13 था जिसके अंदर 3 आपकी बन रही थी, ए बी बी सी सी। ठीक है, तो ये देख लेना, स्टैंजा 13 को पढ़ लेना, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बहुत आसान है, मजेदार है। अब तक आपको सब कुछ समझ में आ गया, तो आप भी सुनना और अटेम्प्ट करना कि कैसे उन क्वेश्चन क्या आप आंसर दे सकते हो। दोस्तों, अब आपको पोएम पता है, कहानी पता है, अब सुनो आपस की बात, ध्यान से सुनो यार, तुम सब मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें एक दोस्तों वाली एडवाइस दूंगा, बिल्कुल एक फ्रेंड, एज अ फ्रेंड आपसे बात कर रहा हूं यार। जब आपको कहानी पता चल जाती है ना, फिर आपके लिए समस्या नहीं है। अगर पेपर इजी आएगा, एवरेज आएगा, वो तो बड़े आसानी से कर दोगे। अगर स्टैंजा में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और खासतौर से स्टैंजा में तो ऐसा होता है कि 4 लाइनें आपको दे दी जाती हैं और 5वीं कोई सी स्टैंजा की लाइन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको वहां घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना, क्योंकि आपको स्टोरी पता है। जिसको स्टोरी आती है वो क्वेश्चन का आंसर आसानी से देता है। किसी ने पूछ लिया कि बताओ ब्लिंडा के कितने पेट्स थे, उनके नाम क्या थे, कि आपको पता नहीं, मैंने आपको लॉन्ग आंसर ये आप तो करा रखा है, आपको पता है, आप जानते हो उसका आंसर। ठीक है, तो वो तो सवाल पैदा ही नहीं होता कि आप वहां तो फंसोगे नहीं। आप फंसोगे कहां, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में शायद आप फंस सकते हो, लेकिन मैं अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन के आंसर पहले से बता के चलता हूं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो आपको आते भी हैं, लेकिन आप कहीं घबरा ना जाओ, इसलिए समझा रहा हूं। तो ध्यान से सुन लेना कुछ क्वेश्चन। पहले तो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछ लिया इन्होंने, क्या पूछ सकते हैं, स्टोरी आती है ना, बस ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है। देखो सवाल पूछ ले, हु आर द कैरेक्टर्स इन दिस पोएम, लिस्ट देम विद देयर पेट नेम्स। भाई कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, 4 उसके पेट से, एक ब्लिंडा थी, क्या उनके पेट नेम्स नहीं पता, बिल्कुल पता है।
तो बस इतना आसान सा सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज, व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कॉवर्डली ड्रैगन। भाई उसको नाइस सेफ केज क्यों ढूंढता रहता था, क्योंकि उसको आराम करना होता था, उसको रेस्ट करना होता था। और उसको कॉवर्डली ड्रैगन क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो एडवेंचरस नहीं था, उसको एडवेंचर करना पसंद नहीं था, ठीक है जी। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फॉर एग्जांपल कि जब उसने इतना ब्रेवरी का काम कर दिया था, इतना बढ़िया काम कर दिया था, ड्रैगन ने उसको खा लिया था, बचा लिया था सबको, उसके बाद सब कहने लगे थे मैं भी ब्रेव मैं भी ब्रेव, तो उसने उस चीज का अपोज क्यों नहीं किया, उसने ऐसा क्यों कहा कि आप सब मुझसे ज्यादा ब्रेव हैं। उससे आपको किस बात का पता चलता है, आप बताओ भाई। इससे इस बात का पता चलता है उसके अंदर ह्यूमिलिटी थी। ह्यूमिलिटी का मतलब उसके अंदर भाई मॉडेस्टी थी, वो इंसान डाउन टू अर्थ, वो ड्रैगन डाउन टू अर्थ था। और जो बंदे वाकई में कुछ अचीव कर लेते हैं ना, वो बोस्ट नहीं करते, वो उनका दिखावा नहीं करते। जिसके पास होता है ना, कहते हैं ना कि खाली जो बर्तन होता है वही खनकता है, जो भरा बर्तन होता है वो नहीं खनकता। तो उससे हमें यही पता चलता है कि जो वाइज लोग होते हैं, जो सच में कुछ अचीव कर लेते हैं, उन्हें बोस्ट करने की आदत नहीं होती, शो ऑफ की आदत नहीं होती, ठीक है। ये हमें पता चलता है। ऐसे आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो कैरेक्टर्स के पेट नेम्स थे वो क्या सोचकर रखे गए थे। तो इसका जवाब ये कि उनकी जो जिस तरह से वो दिखते थे, जैसी वो हरकतें करते थे, ये देखकर उनके नाम रखे गए थे। फॉर एग्जाम्पल जो बिल्ली थी, काली बिल्ली, उसको इंक कहा जाता था क्योंकि वो इंक की तरह बिल्कुल काली थी। ऐसे मस्टर्ड, तो भाई येलो कलर का दिखता था, उसको मस्टर्ड कह देते थे। भाई जो ड्रैगन था उसको कावड़ क्यों कह देते थे, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट नेचर का था, बहुत ही ऐसे सुस्त सा रहता था, इसलिए उसको हम क्या कहते थे, कावड़ली ड्रैगन कह देते थे। तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, जिनके आंसर आपको आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको स्टोरी पता है, क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए। छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप यूं पटक पटक के यूं कर दोगे, ऐसे चुटकियों में लड्डू की तरह खा जाओगे। ये वो क्वेश्चन थे जो आप शायद कहीं अटक जाते, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो घबराने वाली बात नहीं है, स्टोरी आप पूरी जानते हो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप जानते हो, कौन सी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आपको इस्तेमाल करनी है। हाँ, इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैंने वोकैबुलरी आपको कराई है ना, आंसर अगर आप सब्जेक्टिव आंसर कर रहे हो तो इनका इस्तेमाल करना है आपको अपने आंसर्स लिखते हुए, ताकि आपका आंसर इंप्रेसिव लगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिएगा। बड़ी मेहनत लगी आपके लिए वीडियो बनाने में, मुझे भी बड़ा मजा आया, उम्मीद करता हूं आपको भी मजा आएगा। और आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, अभी चैप्टर्स की वीडियोस भी मिलेंगी, 12th क्लास की मिलेंगी, सबकी वीडियोस मिलेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट आता है आप मुझे इंस्टाग्राम पर डियर सर काशिफ की आईडी पर अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली आपको सबको जवाब देता हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों नहीं किया, जल्दी से एकदम सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।